awareness about drug addictions. We know that any addictions is harmful for us, and when we are able to live a balanced, harmonious life, we also will enjoy peace and prosperity. So this program is a very needed program. We know very well where we are located. We are located at a very crucial place, Hanmuti, where there is also a lot of, we cannot close our eyes. We have to speak the reality, where there is a lot of addictions regarding especially drug addictions. So we welcome them, and since they are experienced in this, I'm sure that all of you will become aware and take care of your own lives and be also ambassadors to make sure that you also help others, those who get into addictions, and help them out by showing the right directions. I would like to just request the teachers that they won't be bell, but at 1:10, if you are having classes in 5 and below, kindly go by yourselves, okay? And the program, since it is, you are still making noise and you are not behaving like students here. Who are these people who are not behaving like students? थैंक यू सर। एक बार सभी दोनों हाथ ताली ऊपर करके, हाथ ऊपर करके एक क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। थैंक यू। साथ ही साथ हमारा जो भी माननीय शिक्षा गुरु है, जो भी है, उनके लिए भी एक भी क्लैपिंग बनता है ना। तो सबसे ज़्यादा क्लैपिंग किसके बनता है, किसके लिए बनता है सबसे ज़्यादा क्लैपिंग? अपने आप के लिए। जितना जोर से बजा सकते हैं बजाइए। सबसे पहले मैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सहे दिल से अभिनंदन है, धन्यवाद है। आपने बहुत सुंदर मौका नशा मुक्त भारत अभियान के लिए दिया है, इसलिए फिर से धन्यवाद है। और हमारे पास जितना भी शिक्षा गुरु है, सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। साथ साथ मेरे अति प्यारे और मीठे मीठे गुलाब जैसे खिले हुआ सभी बच्चों को, स्टूडेंट को मेरा दिल से धन्यवाद है, अभिनंदन है। आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, इसलिए सर ने क्या कहा, नशा का बारे में जानने के लिए। अच्छा, नशा का मैं समझता हूँ, नशा का बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, जानते हैं ना। अच्छा, आप लोग बताइए, नशा अच्छा है या खराब है? लेकिन आप लोग टिफिन नहीं मिला होगा ना। नशा अच्छा है खराब है? आवाज़ें नहीं आ रहा। नशा अच्छा है खराब है? नशा अच्छा है खराब है? नशा अच्छा है खराब है? खराब चीज दातुन में रखते हैं, फेंकते हैं। खराब चीज अंदर रखते हैं, फेंकते हैं। अंदर रखते हैं, फेंकते हैं। अंदर रखते हैं, फेंकते हैं। नशा अच्छा है खराब है? खराब है। नशा अच्छा है खराब है? खराब है। खराब चीज फेंकेंगे ना, यस। नशा को फेंकेंगे ना। हाँ। कौन कौन फेंकेंगे? हाथ उठाइए एक बार ऊपर। हाथ उठाइए। अच्छा, आप नशा लेते हैं क्या? कैसे फेंकेंगे सबको? कैसे फेंकेंगे? अच्छा, आप लोगों ने घर में देखा ना, घर में रोज झाड़ू पोछा होते हैं, घर साफ होने से झाड़ू पोछा होते हैं, तो क्यों करते हैं? साफ तो है, क्योंकि गंदगी फिर से न आ जाए, इसीलिए करते हैं ना। इसीलिए हम लोग जानते, आप लोग नशा नहीं करते हैं, कोई भी गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट ये सब नहीं लेते हैं, लेकिन उसको हमेशा हमेशा के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुड बाय करेंगे। नशा खराब चीज है ना, फेंकेंगे ना। अभी दोनों हाथ ऊपर कीजिए एक बार, दोनों हाथ, दोनों हाथ सभी कीजिए, सभी स्टूडेंट दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ। और क्या करेंगे? हम नशा को गुड बाय करेंगे। मेरा साथ आपको बोलना है, ठीक है? बोलेंगे मेरा साथ। अभी हाथ को ऐसा ऐसा कीजिए सभी, गुड बाय नशा, गुड बाय बोलिए।
गुड बाय नशा, गुड बाय। गुड बाय नशा, गुड बाय। आकाश की ओर देखिए, ऊपर देखिए एक बार। बाय बाय नशा, बाय बाय बोलिए। बाय बाय नशा, बाय बाय। बाय बाय नशा, बाय बाय। टाटा नशा, टाटा। टाटा नशा, टाटा। धन्यवाद। जो लोग आलसी होते हैं, लेजीनेस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ड्रग्स लेते हैं, जो भी नशीले चीजें लेते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा खुश रहना, तो क्या होगा? इससे कोई लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं क्यों पीते हैं? टेंशन दूर करने के लिए। आपको जीवन में टेंशन नहीं आएगा तो पीने का जरूरत नहीं। इसका बारे में आप लोग को बताएंगे। लेकिन आप लोग ने आज बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए हाथ को ऐसा कीजिए तो एक बार। मेरा साथ कॉर्पोरेट कीजिए तो मजा आएगा। नहीं, नशा करने से अच्छा नहीं लगेगा, एडिशन का मजा नहीं आएगा। जब हम लोग साथ आप कॉर्पोरेट करेंगे तब अच्छा लगेगा। आप कैसे किया सभी ने? धीरे से घुमाइए, सीधा घुमाइए, उल्टा मत घुमाइए, टूट जाएगा। हमारा पास डॉक्टर नहीं है, भले हम मेडिकल विंग से आए हैं, लेकिन हाथ को ऐसे कीजिए और धीरे से ऊपर की लेके आ जाइए। एक बार साथ वीडियो कर रहे हैं, सभी को देखो किसका किसका हाथ नहीं जा रहा है वो देखे, और अपने आप पर शाबाशी दीजिए। कहिए वाह मेरा भाई को वाह, बोलिए वाह मेरा भाई को वाह। क्योंकि आज मैंने अच्छा कर्म किया है। मेरे जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए नशा को गुड बाय किया है। नशा को गुड बाय किया है। गुड बाय नशा, बाय बाय नशा, बाय बाय नशा, टाटा नशा। थैंक यू। आप लोग भिखारी देखा? तो भिखारी को कितना 10-5 रुपये देता है ना, फिर रिटर्न लेता है क्या? नहीं, भिखारी से भी भिखारी बन जाएगा ना। इसी प्रकार से आप लोग आज नशा को गुड बाय किया, तो फिर रिटर्न कभी भी नहीं लेना है और भिखारी नहीं बनना है। होगा? आप लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? पसंद है? सुनाओ एक कहानी। एक दुकान के पास 3 मूर्तियां, स्टेचू 3 मूर्तियां हैं। तो उनको देखने में एक जैसा है, कलर एक जैसा, ड्रेस एक जैसा, वेट एक जैसा और उसका हाइट एक जैसा। लेकिन एक कस्टमर आया उन दुकानदार के पास, उसने कहा भैया इस मूर्ति का दाम कितना है? तो कहा, पहला वाला मूर्ति को दिखाया 1000, दूसरा वाला मूर्ति के पास गया 2000, तीसरा वाला मूर्ति के पास गया 3000। तो देखने में एक जैसा, सब एक जैसा, अंतर क्या है? तो उसी ने पूछा, अंतर यही है, एक जैसे लकड़ी लिया, बांस का छोटा सा लकड़ी लिया, इस कान से डाला और इस कान से निकल गया, इसलिए उसका दाम कितना? 1000। और दूसरा मूर्ति के पास गया, वही लकड़ी इस कान से डाला, कुछ समय के बाद अंदर रहा, फिर निकल गया, इसके लिए उसका दाम कितना? 2000। और तीसरा मूर्ति के पास गया, कान से डाला, अंदर चला गया, इसलिए वो निकला नहीं, इसलिए उसका मूल्य कितना है? 3000। इसका भावार्थ क्या है? आज हम इतना समय यहाँ बैठते हैं, यदि हम इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देंगे, कुछ प्रॉफिट होगा? आप जैसे कि थे ऐसे ही रह जाएंगे, है ना? हमारा क्लास में टीचर्स लोग ने जो भी शिक्षा देते हैं, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देंगे, तो हमारा मम्मी पापा ने घर से गरम गरम पराठा, पूरी, सब्जी, भात खिला के भेजा, कुछ फायदा होगा? नहीं होगा ना। इसी प्रकार से इस कान से सुनकर थोड़ा समय के रख कर हम किसी को मुख से बोलेंगे ये ज्ञान बहुत अच्छा है, हम लोग ऐसे 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 है, लेकिन थोड़ा समय हमारा वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन फिर हम खा लेंगे तो पी लेंगे तो क्या होगा? हमारा वैल्यू रहेगा यहाँ में बैठने का? कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम भोजन खाते हैं और हमारा डाइजेशन हो जाते हैं तो हमारा शक्ति बन जाते हैं। यदि डाइजेशन नहीं हो जाता, हमारा क्या होता है?
उल्टी हो जाते, वॉमिटिंग हो जाते, हम शक्ति मिलता है हमको नहीं, और ही कमजोर हो जाते हैं, है ना। इसीलिए क्या करना है, इसको अच्छा से डाइजेशन करना है। ये मूर्तियां और कोई नहीं, आप लोग ही हैं। आप लोग का एक क्लास में यूनिफॉर्म एक जैसा है कि नहीं है? एक जैसा सब्जेक्ट क्लास में एक जैसा है कि नहीं है? इंग्लिश सब्जेक्ट स्टूडेंट को लेडीज के लिए अलग है या जेंट्स के लिए अलग है? मैथ्स अलग है या जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज के लिए अलग है मैथ्स? नहीं ना। इसमें से क्या होगा, कोई फर्स्ट डिवीजन निकलेगा, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन निकलेगा, निकलेगा नहीं। ये मूर्तियां और कोई नहीं, आप लोग है। ये भी एक दुकान है, इस दुकान से आप लोग को खरीदने के लिए आएगा। कौन आएगा? डॉक्टर आएगा, मेडिकल कॉलेज आएगा, तब आप वहाँ मेडिकल कॉलेज मेडिकल बन पाएंगे, डॉक्टर बन पाएंगे। इसी प्रकार से कोई कंपनी आएगा लेने के लिए, कंपनी में जा पाएंगे ना, बड़ा बड़ा कंपनी में, है ना। इसी प्रकार से ये कोई नहीं है, आप लोग ही है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी आप लोग कौन सा मूर्ति बनना चाहते हैं? 1000, 2000, 3000? किसने किसने 3000 बनना चाहते हैं? मैं आंख बंद कर देता हूँ, आप लोग खुद हाथ उठाइए एक बार। बाकी लोग को नहीं बनना है। एक बात बताओ, अपना मम्मी पापा ने स्कूल में भेजा अच्छा बनने के लिए, खराब बनने के लिए? अच्छा बनने के लिए, खराब बनने के लिए? अच्छा बनने के लिए, खराब बनने के लिए? तो क्यों हाथ नहीं उठाया? एक हाथ ऐसे कीजिए तो ऊपर उठाइए और अपना प्रिंसिपल सर को और सर को दिखाइए, बोलिए सर। खराब काम नहीं करूंगा, हमेशा रहूंगा। नशा का बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। नशा क्या चीज है आपको तो मालूम है? हम लोग ऐसे 4 कैटेगरी में भाग करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। एक है यूज, दूसरा है मिस यूज, तीसरा है क्या? एब्यूज, चौथा है एडिक्शन। क्या है? 4 प्रकार होता है, 4 कैटेगरी होता है। यूज, आप लोग टी पीते हैं, चाय पीते हैं, कितना कप पीते हैं? 1 कप ना। यदि मैं एक सिंपल सा उदाहरण आप लोग को देना चाहता हूँ। यदि हम दिन में 2 या 3 कप पीते हैं, उसको हम यूज कहते हैं, क्योंकि हमारा चाय में क्या कैफीन रहता है, उसके अपने शरीर के ठीक के लिए, ठीक है। यदि उसको हम यूज कहते हैं। यदि हम 4 से 5 कप चाय पीते हैं, टी पीते हैं, उसको हम मिस यूज कहते हैं। हमारा इतना जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम 10 या 15 कप टी पीते हैं, तो हमको ये कहते हैं एब्यूज कहते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं। एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर ने दिन को टाइम नहीं मिलता है पीएचडी करने के लिए, वो रात को पढ़ते हैं, इसीलिए वो रात को 10 या 15 कप टी पीते हैं। और ऐसे टी पीते पीते उनका किडनी में पाथर हुआ। तो उनको मालूम है किडनी में पाथर होता है तो हमको चाय नहीं पीना है, टी नहीं पीना है, फिर भी पिया कि किडनी को इलाज किया, चाय बंद नहीं किया, टी बंद नहीं किया, क्योंकि इसको क्या कहते हैं। यहाँ तक ठीक है, यदि हम चाय देखने से ही हमको चाय चाहिए, कहीं भी जाते हैं टी हम खुशते रहते हैं क्या? हमको टी नहीं मिलने से हमारा सिर दर्द होता है क्या? टी नहीं मिलने से हम मन एकाग्रता नहीं होते है क्या? तो उसको क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं, टी का एडिक्शन। यही एडिक्शन है। लोगों को हम पूछते हैं नशा क्यों लेते हैं, तो हम लोग को क्या बोलते हैं मालूम है? मजा लगता है। क्या लगता है? मजा लगता है। तो हम पूछते हैं कब तक मजा लगता है, तो हमको ऐसे दिखाते हैं अपने पैर पर। जब तक पॉकेट में पैसा रहता है, धन संपत्ति रहता है, जमीन जायदाद रहता है, घर बाड़ी रहता है, वह भाड़ा घर रहता है, तब तक मजा ही मजा। उसका बाद बोलो ना भैया, नहीं बताएगा। अरे भैया हम तो अनपढ़ है, गवार है, एक बार बोलिए ना प्लीज प्लीज, ठीक है, आप किसी को नहीं बताना है।
उसका बाद क्या लगता है? उसका बाद सजा जैसा लगता है। सजा लगता है, इतना ही नहीं भैया, और कुछ होता है। क्या होता है बोलो ना भैया? वो क्या कहते हैं, घर वाला क्या करते हैं, बाहर निकाल के लात भी मारता है। अरे लात भी मारता है, और पुलिस वाला थप्पड़ भी मारता है। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन है, एक दिन का मजा जिंदगी भर का सजा। मेरा साथ आप लोग कोऑपरेट करेंगे? मैं बोलूंगा एक दिन का मजा, आप लोग का बोलना है जिंदगी भर का सजा। ठीक है? एक दिन का मजा, एक दिन का मजा, एक दिन का मजा, सजा खाना है, सजा खाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा चीजें नहीं लेना होगा ना। अभी नशा लोग क्यों लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग जानकारी करते हैं। कोई भी नशा लेते हैं ना, बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान मसाला, गुटखा हो, ड्रग्स जो भी लेते हैं, वो क्या होता है 5 या 6 सेकंड के अंदर में जाकर हमारा ब्रेन में क्या करते हैं, डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसको खुशियों का हार्मोन कहते हैं। और इसी प्रकार से हमारा ब्रेन में 4 प्रकार की खुशियों का हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है। क्या क्या होता है कोई बता सकते हैं? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। और ये हार्मोन्स हमारा निकलते रहता है, और जिस दिन हम बाहर से लेना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन अंदर से निकालना बंद कर देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ने शराब पीते हैं और क्या हो जाता है, उसका पैर क्या होता है, इतना खुशी होता है, और जहां भी जाओ और डांस करने लग जाता है ना। उसको रास्ता पे जाता है और रास्ता का राष्ट्रपति समझता है, ऐसा है ना। इसीलिए तो वो इतना डोपामिन रिलीज होता है, जब हमारे ब्रेन में रिसेप्टर है ना, वो रिसेप्टर काम नहीं करता है और उसका पार्ट टूट जाता है, और हमारा ब्रेन का जो सेल्स है वो क्या खराब हो जाता है। अनेक प्रकार के हमारा बीमारी लाता है, जैसे शराब पीने से, दारू पीने से हमारा सिरोसिस होता है, लिवर का कैंसर होता है, यदि हम सिगरेट पीते लंग्स का कैंसर होता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार बीमार होते हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या करते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन सिखाते हैं, जहां में सीरोटोनिन निकालते हैं, जो बैलेंस करते हैं, जो अच्छा को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं, जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने में के सहयोग करते हैं, उसका मेडिटेशन में सिखाते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए भारत सरकार ने 2023 4 मार्च को नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के साथ MOU हुआ है, समझौता हुआ है। उस दिन से हम लोग हर गांव, हर शहर, नगर, स्कूल, कॉलेज में जा करके जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए पहुंचे हैं। आज भी उसी सिलसिला में आप लोग के पास हम पहुंचे हैं। तो ये सीरोटोनिन आप लोग ऐसा मत सोचिए खाली ड्रग्स से ही है, हीरोइन, कोकेन, ब्राउन शुगर ऐसे ही नहीं। और क्या होता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम, मोबाइल गेम, और बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये भी एडिक्शन होते हैं। आप लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, मोबाइल गेम खेलते हैं? नहीं खेलते। एक बात बताइए, आप लोग 10 मतलब जो फील्ड में, ग्राउंड में जाकर आप खेलेंगे, 10 या 11 जो है आपको टीम, उसका साथ खेलने से ज्यादा खुशी होता है या मोबाइल में खेलने से ज्यादा खुशी होता है? ग्राउंड में ज्यादा होता है ना, क्योंकि ग्राउंड में खेलने से हमारा क्या है, एंडोर्फिन बाहर होता है, तो हमारा लड़ने की हमारा क्या होता है, क्षमता को बढ़ता है। और मोबाइल में खेलने से क्या होगा, एडिक्शन होता है। हम लोग उसका भी वीडियो में देखेंगे, आपके पास यहाँ में है हम लोग के पास। फिर सीरोटोनिन, और भी हम लोग जो भी बातें हैं, हम बड़ों को बताना है, मम्मी पापा को बताना है, और टीचर्स को बताना है। और क्या करना है, हम मम्मी पापा से आशीर्वाद लाना है, गले मिलाना है, तब क्या निकले, हम ऑक्सीटोसिन बाहर होता है। इस सेंस को हमेशा निकाल कर रखेंगे तो कभी नशा लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप लोग कहानी सुनेंगे। फिर एक राज्य में एक राजा था, उन्होंने
हमेशा शिकार पर जाते थे जंगल पर, और जब भी शिकार में जाते वो पैर में कांटा लगता है। तो जब कांटा लगता है उसको बहुत गुस्सा आया, एंगर आया, उसमें आकर अपने राज्य में कहा, जाओ उस जंगल से कांटा को खत्म कर दो, हटा दो। जब वो कांटा हटाने सभी चला गए, कुछ दिनों के बाद फिर राजा उस जंगल पर गया। जाने के बाद क्या हुआ, फिर कांटा उनको लगा। जब कांटा लगा फिर कहा, ये जंगल से कांटा नहीं हटा सकता है। तो उनका सेनापति ने कहा, महाराज हम कांटा नहीं खत्म कर पाते, जंगल का कांटा हम लोग खत्म नहीं, जब निकालते हैं फिर उस वक्त है निकालते हैं। इसी प्रकार से कई लोग हम लोग कहते हैं नशा का बारे में अवेयरनेस लाने की क्या जरूरत है, कुम्पानी बंद कर दो, तब ऑटोमेटिक नशा बंद हो जाएगा। हम लोग कहते हैं इंडिया में ड्रग्स नहीं उत्पन्न होते, कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ब्रह्मा, साइमा, बांग्लादेश से आते हैं। तो कैसे आते हैं? क्योंकि हम डिमांड करते हैं, चाहिए हमको, चाहिए कहते हैं, तब वो चीज आते हैं। तो जैसे हम बाजार में पत्ता गोभी ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग खाते हैं? नहीं खाते, गौरों को खिला देते हैं या सुअर को खिला देता है, तब ऑटोमेटिक पत्ता गोभी आना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से अभी हम क्या करने आए हैं, उस डिमांड को खत्म करने के लिए आए हैं। उस डिमांड जब खत्म हो जाएगा तब ऑटोमेटिक ड्रग्स खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जिस प्रकार से वो राजा अपने सैनिक लोग वो जंगल का कांटा खत्म नहीं कर सकता, इसी प्रकार से कंपनी बंद करने से भी खत्म नहीं होगा। हम कैसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन उस राजा को एक संतोष देने के लिए एक साधारण व्यक्ति आया, राजा इस जंगल का कांटा मैं हटा सकता हूँ, कैसे हटाएंगे? उसने बताया मेरा एक शर्त है, यदि आप मेरा शर्त मानेंगे तो हम हटा सकते हैं। तो उसने कहा क्या, ठीक है अपना शर्त आप पूरा कर लो। वो आया राजा के पास, अपने पैर को नाप लिया और इतना सा मोटा जूता उनके लिए बना के लाया। कुछ दिन के बाद उसने कहा अभी जाओ, पहन करके जाओ जंगल पे, कांटा आपको नहीं सूखेगा। फिर जंगल में गया, कांटा लगा उनको? कांटा लगेगा उनको? नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हम लोग आपके पास क्यों आया है, जैसे वो जूता पहनने से वो कांटा नहीं लगाया, इसी प्रकार से हमारा बहन में हम नशा खराब है, आप लोग ने बताया, मैंने नहीं बताया, खराब है, ये टोपी पहन करके रखेंगे तो नशा कभी हम नहीं लेंगे। क्योंकि आप लोग अभी बड़े हैं, बड़े हरकतें करेंगे, आप लोग के आसपास सभी घूम रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी बड़े बन गए, बड़े हरकतें करो। बड़े हरकतें मतलब क्या करेंगे? आप लोग सिगरेट पीना सिखाएंगे, ड्रग्स लेना सिखाएंगे, शराब पीने सिखाएंगे, ये सब आपको नहीं करना है। करना है ये मत सोचिए ब्रह्मा कुमारी ने नशा को खत्म करेगा, ये मत सोचिए पुलिस प्रशासन ने नशा को खत्म करेगा, ये मत सोचिए असम सरकार या इंडिया सरकार ने नशा को खत्म कर, नहीं, उसके लिए हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति, हर टीचर, हर ब्रह्मा कुमारी, हर संस्था, हर पुलिस प्रशासन मिलकर एक साथ लड़ना पड़ेगा। तब भारत सरकार का जो सपना है नशा मुक्त भारत बनाने का, जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, वो सपना हम पूरा कर पाएंगे, तब हमारा जाति हम बचा पाएंगे। नहीं तो आज का हर दिन में भारत का आंकड़ा है 5500 लोग हर दिन 8 साल से ऊपर, 18 साल से नीचे ये ग्रहण करता है, और हमारा समाज खूब कम समय के बाद अड़ोसी पड़ोसी देशों का गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए ये अवेयरनेस लाने के लिए भारत सरकार ने हमारा को ये दायित्व सौंपा है, इसलिए हम आप लोग के पास आए हैं, है ना? आप लोग के पास ये आए हैं क्योंकि आप सभी का सहयोग जरूर चाहिए। अभी हम आप लोग को एक अनुरोध करता हूं, यदि आप इस गाड़ी को देखते हैं, इस गाड़ी को कैसे चलता है? डीजल से चलता है। इस गाड़ी कितना है? 10 लाख 15 लाख हो सकता है, लेकिन इस गाड़ी का पेट्रोल से चलता है व डीजल से चलता है। जो गाड़ी डीजल से चलता है उसमें हेयर ऑयल से चलेगा, कोकोनट ऑयल से चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार से इस गाड़ी को कोई आकर स्केच कर देगा, या मान लो आप एक बाइक खरीदा, आपको आकर किसके स्केच कर दिया, सीट कवर को फाड़ दिया, आप क्या करेंगे? उसके लिए लड़ेंगे या जाना पड़ेगा तो
कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास भी जाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी का मूल्य समझते हैं, बाइक का मूल्य समझते हैं, लेकिन इस शरीर भी गाड़ी का मूल्य समझते हैं आप लोग कितना? इस शरीर का मूल्य कितना जानते हैं आप लोग? इस शरीर का मूल्य 220 करोड़, कितना? 220 करोड़। इतना वैल्यू वाला गाड़ी को कोई आकर क्या कर देता है? सीधे चला देता है, हमारा लंग्स को खराब कर देता है, गाड़ी कर देता है, लिवर खराब कर देता है। उसके लिए हम लोग लड़ते नहीं हैं। आज क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए लड़ेंगे। लड़ना है ना? लड़ेंगे। हम थोड़ा सा एक 10-15 लाख गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल देते, डीजल गाड़ी में, लेकिन हम इस शरीर में क्या क्या नहीं डाल देते हैं, है ना? लेकिन इस शरीर का भी क्या है? भगवान ने हमको गॉड ने हमको गिफ्ट में दिया है। उस गिफ्ट वाला चीज को हमको क्या नहीं करना है? वेस्ट नहीं करना है, डस्टबिन में नहीं फेंकाना है, उसको डस्टबिन नहीं बनाना है। ठीक है ना? ठीक है। आप लोग गुटखा खाते हैं? गुटखा खाते हैं? मेरे पास एक मशीन है, टेस्ट कर सकता हूँ। टेस्ट करूँ? आप सभी मुख को ऐसा खोलिए, ऐसा खोलिए और अपना हाथ को ऐसे सीधा जिसके खाए वो ढुकेगा नहीं। ढुका के देखिए एक बार, सांस ही लेकर ऐसे ढुकाइए। अच्छा ठीक है, आप लोग बात पे टेस्ट कर लेना। घुट का मतलब गु, ट और खा, 3 होता है ना? 3 से होता है, 3 शब्द होते हैं, गु, ट और खा। मतलब उसका 20 वाला ट को हटा दो, क्या होगा? क्या? गु खाना है आप लोग को? आप लोग बोलते गु खा। आप यदि ऐसे देखते ना, शिखर और कुछ मिलाते हैं ऐसे करके, उसके बाद आप लोग उसको थोड़ा सा लेकर उसमें हाथ में रखिए और थोड़ा सा पानी देके ऐसे ऐसे आप मिलाइए और आपको स्मेल लेके देखिए, वो क्या सेंट आएगा? लैटिन का सेंट आएगा। इसलिए वो नहीं खाना है। खाना है? नहीं खाना है। अभी हम इसका बाद थोड़ा सा हम लोग वीडियो देखेंगे, उसका बाद हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो मेडिटेशन सिखाते हैं ना, उसका बारे में हम जानेंगे। और एक थोड़ा सा शब्द आपको एक बोलना चाहता हूँ। हमारा ब्रेन में क्या रहता है? न्यूरॉन्स रहता है। कितना रहता है? 84 मिलियन टू 85 मिलियन रहता है, 86 मिलियन रहता है। और न्यूरॉन्स का काम क्या काम है? उसको लाइट देना, फोकस करना है। और हमारा जैसे जैसे हम संकल्प करते हैं, ऐसा हमारा न्यूरॉन क्या होता है? फायरिंग होता है। फायरिंग होकर वायरिंग होता है। ये शरीर होता है ना, ये शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ होता है। कितना एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन सा है? आकाश है, वायु है, पानी है, अग्नि है और मिट्टी है। पानी और जल की है, मिट्टी है। 5 चीज़ से बना हुआ है, इसको बॉडी कहते हैं। लेकिन इस बॉडी को चलाने वाला एक क्या होता है? एनर्जी होता है, पावर होता है। कोई कहते हैं इसको सोल, कोई कहते हैं लाइक ए स्टार, कोई कहते हैं रूह, कोई कहते हैं प्राण, कोई कहते हैं एनर्जी। तो इस एनर्जी को किस चीज से बना हुआ है? कितना एलिमेंट से? इस एनर्जी 7 एलिमेंट से बना हुआ है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्र, ज्ञान, ये 7 एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स को चलाने वाला शक्ति 3 होता है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन जैसा संकल्प करते हैं, ऐसा ही हमारा ब्रेन में न्यूरॉन्स को फायरिंग होता है और ऐसा ही क्या हो जाता है? वो वायरिंग बन जाता है। इसी प्रकार से हम मेडिटेशन में जैसे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, जितना पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ऐसे नेगेटिव को खत्म होता है। यही मेडिटेशन है। इसका बारे में हमारा दीदी आपको बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, ठीक है? धन्यवाद। ओम शांति।